दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक्सेल में बहुत ही खास फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ये खास फार्मूला क्या है, एक बार मैं आपको उसको दिखा देता हूँ, एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ। तो अब देखिए, आप एक्सेल में जब अपने मेनू बार में ये फार्मूला पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फार्मूला टैब ओपन हो जाएगी। फार्मूला टैब जब ओपन होती है तो आपको उसमें बहुत सारी कैटेगरी मिलती हैं, जिसमें से आपको सबसे सेकंड या थर्ड नंबर पे कैटेगरी मिलती है फाइनेंशियल। जब आप फाइनेंशियल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे फार्मूले यहाँ पर शो हो जाते हैं। इनमें से आपको मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ जिसका नाम है पीएमटी फार्मूला। तो मैं आपको पीएमटी फार्मूला और पीपीएमटी फार्मूला और आईपीएमटी फार्मूला, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज़ बारीकी से। तो इन सभी देखते रहिए मेरा वीडियो। आप देख सकते हैं एक्सेल की सीट पर मैंने कुछ टेबल बनाई हुई है। इस टेबल के बारे में भी बताऊंगा कि इस तरीके से एक लॉन्ग टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेट किया है, 120 महीने का यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो आखिर क्या है ये पीएमटी और पीपीएमटी और आईपीएमटी, देख सकते हैं आप, पीपीएमटी और आईपीएमटी और पी प्लस आई, आखिर है क्या है, मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम पीएमटी फार्मूला आखिर है क्या। मैं आपको ले चलता हूँ न्यू शीट पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पीएमटी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएमटी के बारे में, पीपीएमटी के बारे में और आईपीएमटी के बारे में। आखिर है क्या, इन तीनों फॉर्मूले का निचोड़ इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएमटी। तो व्हाट इज पीएमटी फंक्शन। देखिए पीएमटी फॉर्मूला क्या है। पीएमटी फॉर्मूला एमएस एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शन में से एक फार्मूला है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जब फार्मूले पर क्लिक करेंगे फार्मूला, तो फार्मूले पर आपको एक फाइनेंशियल कैटेगरी मिलती है। फाइनेंशियल कैटेगरी में ही बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं, और इस कैटेगरी का ही एक फार्मूला है पीएमटी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैंने, फाइनेंशियल फंक्शन में से एक फार्मूला है पीएमटी, जिसका यूज दोस्तों जब कभी आप किसी से कोई अमाउंट उधार लेते हैं या फिर आप किसी से लोन ले लेते हैं, तो आप उसके लिए एक अपनी किस्त बांध लेते हैं कि मुझे इस महीने इतनी किस्त देनी है, जिसको आप ईएमआई के नाम से जानते हैं। तो उस ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए जिस फार्मूले का यूज होता है, वो फार्मूला का है हमारा पीएमटी। इस फार्मूले के जरिए आप किसी भी लोन अमाउंट पर कितनी आपकी किस्त जाने वाली है, आपकी ईएमआई कितनी बनेगी कितनी नहीं बनेगी, ये सारी चीज़ हम इस पीएमटी के फार्मूला से निकालेंगे। तो ये हो गई दोस्तों इसकी डेफिनेशन, एक छोटी सी झलक। अगर हम बात करें कि आखिर पीएमटी फार्मूला है क्या, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेकंड लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आखिर पीएमटी फार्मूला है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है इक्वल। मैं आपको इसका यूज भी बताऊंगा, लेकिन अभी बस एक आपको छोटा सा रिव्यू करा रहा हूँ कि हमारा पीएमटी फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल पीएमटी, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर रेट, और फिर कॉमा आता है, और एन पर आता है, फिर यहाँ पर कॉमा, फिर पीवी, और फिर उसके बाद एफबी और टाइप, फिर ब्रैकेट को हम कर देते हैं क्लोज। इसमें से आपको सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी है कि अब रेट तो आप जानते होंगे रेट क्या होता है। जैसे आपने कोई अमाउंट उधार लिया, वो आपको 2% पर या 3% पर मिला, तो उसे तो हम रेट बोलते हैं। अब एन पर क्या बोलते हैं दोस्तों, एन पर होता है कि हम एक साल के अंदर कितना पेमेंट करेंगे। जैसे हम एक साल में 3 बार पेमेंट करेंगे, तो वो होता है हमारा एन पर। पीवी हमारा क्या होता है, पीवी होता है हमारा टोटल अमाउंट। जैसे आपने 1 लाख रुपया उधार लिया, तो वो 1 लाख रुपया हमारा पीवी है। ये सारी चीज़ आपको डिटेल में अभी अब मैं समझाऊंगा। मैं आपको ले चलता हूँ न्यू शीट पर। आप देख सकते हैं ये मैंने टेबल बनाई हुई है, और इनको मैं सबसे पहले यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको मैं डिलीट करूँगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको छोटा सा ये दिखाऊं कि मैंने ये टेबल बनाई हुई है। इस टेबल को मैं समझाता हूँ कि मैंने किसी बंदे से, ये लोन अमाउंट है मेरा, मैंने 5 लाख रुपया उधार लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट पर ईयर, यानी कि जो मैंने अमाउंट लिया है उस पर जो रेट लगा है वो 12% का रेट लगा है, 12% का। लोन पीरियड इन ईयर,
यानी कि आपके जो लोन पीरियड होगा वो एक साल में कितना होगा, आपका होगा तीन, एक साल में 3 बार। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना एन पर, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था एन पर, यानी भुगतान की कुल संख्या। तो ये वही वैल्यू है, ये एन पर है हमारा। भुगतान की संख्या हमारी कितनी होगी, 3 पेमेंट बनेंगे हमारे। 5 लाख रुपए मैंने उधार लिया, 12% के रेट से लिया, 12%, और हमारे भुगतान की संख्या कितनी हो गई, 3, यानी कि हमारी पेमेंट एक साल में कितनी, 3। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारी जो ईएमआई बनेगी वो कितनी बनेगी। दोस्तों यूट्यूब पर ऐसी काफ़ी वीडियो हैं, लेकिन सभी ने छोटा छोटा एक एक चीज़ को बताकर छोड़ दिया है। आज मैं आपको ईएमआई और पीपीएमटी और आईपीएमटी का पूरा निचोड़ बता दूंगा इस वीडियो में। और ईएमआई में आपको ये बताऊंगा कि मंथली ईएमआई कैसे निकालेंगे, ईयरली ईएमआई कैसे निकालेंगे, और हाफ ईयरली ईएमआई कैसे निकालेंगे, और क्वार्टरली ईएमआई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मंथली ईएमआई। हमें ये देखना है कि हर महीना कितने रुपए की किस्त हमारी जाएगी। तो ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल टाइप करेंगे। हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड से इक्वल टाइप करेंगे और हम अपने फॉर्मूले को यहाँ पर इनपुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा पीएमटी। जैसे ही पीएमटी हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे, आप देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पर शो हो जाएगा। तो या तो हम इस पर क्लिक कर दें या फिर हम अपने कीबोर्ड से टैब यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं टैब दबा दूंगा तो जो मेरा फॉर्मूला था वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला हमें हिंट भी देता है। हम ब्रैकेट को यहाँ पर लगा चुके हैं। ब्रैकेट के बाद आपसे बोला है आप यहाँ पर क्या करेंगे, रेट। तो रेट कितना है हमारा, 12%। तो आप यहाँ पर 12 पे कर देंगे क्लिक। 12 पे क्लिक करने के बाद अब देखिए ये जो हमारा 12% है ये पर ईयर है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पर ईयर, यानी एक साल का 12%। अगर अब हम जो ईएमआई निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं मंथली। तो जब एक साल का 12% है, इसको हम हर महीने के हिसाब से निकालेंगे पर महीना। तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे 12 से। एक एक महीने का जब निकालना पड़ेगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 12 से। अब उसके बाद देखिए आपसे बोल रहा है कॉमा, तो मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद आपका देखिए रेट के बाद क्या था, एन पर। तो एन पर का मैंने आपको बताया था, एन पर क्या होता है, भुगतान की कुल संख्या। तो भुगतान की हमारी संख्या कितनी है यहाँ पर, एक साल में 3। तो हम इस पर कर देंगे क्लिक। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर सेल का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। अब ये जो भुगतान की संख्या है ये भी पर ईयर के अकॉर्डिंग है, यानी कि एक साल में 3। अब क्योंकि मैं मंथली निकाल रहा हूँ तो अब इसको हर महीना कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। एक बार फिर से देखिए, जब हमने यहाँ पर रेट पे क्लिक किया था तो हमने 12 से क्या कर दिया, डिवाइड। क्यों, क्योंकि हम ये जो 12% है वो एक साल का है, हर महीने के हिसाब से निकालेंगे तो 12 का कर देंगे इसमें भाग। उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका भुगतान की संख्या है वो 3 है एक साल में, लेकिन हर महीने के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 12 का कर देंगे इसमें भाग, 12 का कर देंगे गुणा, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना काम करने के बाद आपसे बोल रहा है यहाँ पर कॉमा, तो मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद आपसे बोल रहा है पीवी। तो पीवी क्या होता है मैं आपको पहले समझा चुका हूँ डेफिनेशन में। पीवी का मतलब होता है जो आपने लोन अमाउंट उधार लिया है। तो पीवी हमारा क्या है यहाँ पर, 5 लाख। तो इस पर मैं कर दूंगा क्लिक। इतना काम करने के बाद आपसे आगे बोला एफवी और टाइप, तो ये आपका ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। इतना काम करने के बाद जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और आप अपने कीबोर्ड से ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। फॉर्मूला मैंने कर दिया क्लोज। इतना काम करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपकी यहाँ पर ईएमआई आ चुकी है। हमारी ईएमआई कितनी बनेगी, 16,607 रुपये 15 पैसे। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर शो हो रहा है। माइनस का साइन शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों इतना जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है हमारे यहाँ से मतलब हमारी जेब से लेस होगा, हमारी बैंक से लेस होगा अकाउंट से। अगर ये हमारे पास आता तो यहाँ पर प्लस का साइन होता, क्योंकि हमारे पास से जाएगा, ईएमआई तो हम चुकाएंगे ना, तो ये हमारे पास से जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस शो हो रहा है। तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, देख सकते हैं फॉर्मूला बार पर आपने जहाँ से स्टार्टिंग की थी पीएमटी, उस पीएमटी के आगे आप यहाँ पर माइनस प्रेस कर देंगे। देख सकते हैं आप, या आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाऊं तो मेरी सीट यहाँ पर जूम, एक सेकंड, ये मेरी वीडियो रुक सकती है इसलिए मैं इसको जूम नहीं कर रहा, आप ऐसे ही देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पीएमटी जो मैंने लिखा है इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया। जैसे ही मैं माइनस लगाऊंगा और मैं अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा तो जो मेरी वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में।
अब दोस्तों इसका मतलब ये है, जो एक महीने की मेरी किस्त बनी वो 16,607 रुपये 15 पैसे की किस्त बनी। अब मैं आपको ईएमआई कैलकुलेट करना बताऊंगा ईयरली। अगर आपसे ये बोला जाए कि पर ईयर के हिसाब से ईएमआई कैलकुलेट करो तो कैसे करेंगे? उसके लिए भी हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद अपने कीबोर्ड से पीएमटी टाइप करेंगे। पीएमटी टाइप जैसे ही मैंने किया, देखिए ऊपर आ चुका है। सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपसे कहा था टैब का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर टैब प्रेस कर दिया। आपसे बोला रेट कीजिए, अब मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम रेट पर क्लिक करेंगे। रेट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए, अभी हमने ऊपर की जब किया था तो 12 से हमने डिवाइड किया था। अब हम 12 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो ईएमआई निकाल रहे हैं, अब हम अकॉर्डिंग टू ईयर निकाल रहे हैं, यानी कि ईयरली। हम साल के हिसाब से निकाल रहे हैं। पहले हमने महीने के हिसाब से निकाली थी, इसलिए हमने 12 का डिवाइड और 12 का मल्टीप्लाई किया था। अब हम निकाल रहे हैं ईयरली के हिसाब से, तो ना तो हम 12 का इसमें डिवाइड करेंगे और ना 12 का मल्टीप्लाई। इतना काम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद आपसे बोला है एन पर, तो एन पर हमारा क्या होता है? भुगतान की संख्या। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपसे बोल रहा है पीवी, तो पीवी हमारा क्या होता है? लोन अमाउंट। उस पर क्लिक कर देंगे। इतना काम करने के बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूँगा। अब फिर से आपको वही काम करना है। यहाँ पर देखिए माइनस की वैल्यू आ रही है, इसको प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर आप पीएमटी से आगे माइनस का साइन लगा देंगे और अपने कीबोर्ड से एंटर मार देंगे। अब देखिए यहाँ पर ईयरली ईएमआई, मतलब अगर आप ईएमआई साल के हिसाब से देंगे तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन आप महीने के हिसाब से देंगे तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये बनता है आपका 16,607 महीने के हिसाब से, और साल के हिसाब से आपका कितना बन गया? 2,08,174 रुपया बन गया साल के हिसाब से। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाफ ईयरली, अगर आप मान लो एक साल में 2 पेमेंट देंगे 6-6 महीने वाला, तो आपकी जो ईएमआई बनेगी वो कितने की बनेगी? तो देखिए इसका भी फॉर्मूला, आप इक्वल टाइप करेंगे और यहाँ पर पीएमटी टाइप करेंगे। पीएमटी टाइप करने के बाद सेलेक्ट करेंगे पीएमटी। डेट के लिए क्या करना है? आप रेट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए क्योंकि हम निकाल रहे हैं हाफ ईयरली, तो जब हाफ ईयरली निकाल लेंगे तो हाफ, एक साल में जब हाफ करेंगे तो कितना होगा? दो दो, मतलब दो दो 6-6 महीने के जो दो बार होंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पर हम रेट में जो डिवाइड करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। जब हम मंथली कर रहे थे तो 12 से हमने क्या किया था? डिवाइड 12 से। जब हाफ ईयरली करेंगे तो डिवाइड कितने से करेंगे? 2 से। कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एन पर, तो एन पर का मतलब क्या होता है? एन पर का मतलब होता है आपका भुगतान की संख्या। इतना काम करने के बाद हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? जब हमने 2 से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी हम 2 से करेंगे। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब आपसे बोल रहा है पीवी, तो पीवी हमारा क्या होता है? लोन अमाउंट। इस पर हम क्लिक कर देंगे। लोन अमाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर देंगे और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए फिर से आपको वही माइनस वाला काम करना है। माइनस हटाने के लिए आप फार्मूला बार पर आएंगे और पीएमटी के आगे माइनस का साइन यहाँ पर लगा देंगे और कीबोर्ड से एंटर। देखिए अगर आप एक साल में 2 किस्त देंगे 6-6 महीने की, तो आपकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 1,01,681 रुपये। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3-3 महीने बाद। जब आप 3-3 महीने बाद देंगे तो एक साल में आपकी 4 पेमेंटें जाएंगी। तो देखिए अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई और जो डिवाइड करेंगे वो कितने से करेंगे? सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से पीएमटी टाइप करेंगे और टैब के द्वारा हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपसे बोला है रेट, तो मैं रेट पे कर दूंगा क्लिक। रेट पे क्लिक करने के बाद आपसे बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ क्वार्टरली, तो 3-3 महीने का जो क्वार्टरली होगा वो एक साल में 4 पेमेंट बनेंगे। तो मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा कितने से? 4 से। कॉमा प्रेस करूँगा, एन पर पे क्लिक करूँगा, भुगतान की संख्या, और डिवाइड कर सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से? 4 से। यानी 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। कॉमा प्रेस करूँगा और यहाँ पर पी भी हमारा क्या होता है? लोन अमाउंट। लोन अमाउंट पर क्लिक कर देंगे। इतना काम करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे
पहले मैं माइनस को हटा दूँ फिर आपको समझाता हूँ। माइनस को हटाने के लिए वही काम करेंगे जो आपने अभी तक किया है, एंटर। देखिए अगर आप क्वार्टरली ईएमआई देंगे, मतलब आप 3-3 महीने बाद ईएमआई देंगे, तो आपकी जो ईएमआई बनेगी वो 50,231 रुपये की बनेगी। तो दोस्तों आपने अब तक ये जाना कि अगर आप किसी से कोई अमाउंट उधार ले लेते हैं और किसी परसेंट पर, जैसे 5 लाख रुपए उधार लिया 12% पर, और आपने जो भुगतान की जो संख्या एक साल में आपने कहा कि मैं एक साल में 3 पेमेंट दूंगा, तो आप मंथली ईएमआई निकाल सकते हैं फॉर्मूले के जरिए। ठीक, आप ईयरली ईएमआई भी निकाल सकते हैं, आप हाफ ईयरली ईएमआई भी निकाल सकते हैं, आप क्वार्टरली ईएमआई भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब चलते हैं दोस्तों हम इसी वीडियो के दूसरे पार्ट पर। आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर ड्रॉ और की हुई है, और इसमें मैं आपको सबसे पहले ये हटा दूँ, तब फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर इस टेबल को कर देता हूँ डिलीट। डिलीट, अब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिलीट। देखिए दोस्तों इस टेबल में भी कुछ कुछ सेम इसी जैसा है। मैंने मान लीजिए किसी से उधार लिया यहाँ पर 1 लाख रुपया और 12% पर लिया, और मैंने यहाँ पर लोन पीरियड कर दिया मैंने 10, यानी कि एक साल में 10 मैंने यहाँ पर किस्त का कर दिया कि एक साल में मैं 10 भुगतान करूँगा। अगर मंथली ईएमआई की बात करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इक्वल पीएमटी टाइप करेंगे और टैब का यूज करूँगा। यहाँ पर मैं रेट पर क्लिक करूँगा, रेट पर क्लिक करने के बाद डिवाइड करूँगा यहाँ से, और 12 से डिवाइड करूँगा। यहाँ पर कॉमा प्रेस करूँगा, फिर आप यहाँ पर भुगतान की संख्या पर क्लिक कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और कॉमा लगा देंगे, और पीवी का मतलब आप लोन अमाउंट पर क्लिक कर देंगे और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ईएमआई आ चुकी है। माइनस को हटाएंगे के लिए आप पीएमटी के आगे छोटा सा एक माइनस लगा देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए उधार लेता हूँ तो 12% के हिसाब से अगर भुगतान की संख्या 10 रखता हूँ मैं एक साल में, तो 1,434 रुपये 71 पैसे की हमारी किस्त बनेगी या फिर ईएमआई बनेगी। अब देखिए मेन फंडा यहाँ से आता है दोस्तों। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको ये समझाऊंगा, पूरी टेबल समझाऊंगा मैं आपको। अब दोस्तों ये जो हमारी किस्त बनी है, अब आप खुद सोचिए जब आप किस्त देते हैं या ईएमआई चुकाते हैं, उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है और आपकी ब्याज इंटरेस्ट भी शामिल होता है। कहने का मतलब है इसमें मूलधन भी है। अब ये देखिए 1434 रुपये में यहाँ पे मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि इसमें मूलधन कितना है या फिर इसमें प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है, तो ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, ये पता करने के लिए आपके इस फॉर्मूले का यूज होता है। देखिए पीएमटी के बारे में मैंने जान लिया। अब पीपीएमटी में क्या है कि आप जो किस्त दे रहे हैं उस किस्त में कितना प्रिंसिपल है ये पता करने के लिए पीपीएमटी का यूज होगा, और उस ईएमआई में कितनी इंटरेस्ट है ये पता करने के लिए आईपीएमटी का यूज होगा। तो दोस्तों देखिए वीडियो को। अब देखिए ये हमारा आता है पीपीएमटी। कैसे टाइप करेंगे, सबसे पहले इक्वल। इक्वल टाइप करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे पीपीएमटी और टैब से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपसे बोल रहा है यहाँ पर रेट, तो रेट हमारा कितना है 12%। 12 पे हम क्लिक कर देंगे। अब क्योंकि ये हमारा 12% एक साल का है, मतलब आपको वही काम करना है, मैं बार बार यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे आप कितने से, 12 से। 12 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पीपीएमटी में एक नई चीज़ जुड़कर आ जाती है, पर, PER। इस पर का मतलब मैं आपको बता दूं कि अब हम जो निकाल रहे हैं पीपीएमटी, वो हम ये जो मैंने मंथ लिखे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 120 महीने लिख दिए। यानी कि ये जो है आया है, एक सेकंड देखिए, ये जो मेरी ईएमआई आई है ये तो मेरी एक साल के हिसाब से ईएमआई आई है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 120 महीने की ईएमआई कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे 120 महीने की ईएमआई, और आपको अलग अलग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो इस पर के लिए आप क्या करेंगे, जो पहला वाला महीना है ना उस पर आप कर देंगे क्लिक, और आप यहाँ पर लगा देंगे कॉमा। कॉमा के बाद आपसे बोला एन पर, तो एन पर का मतलब क्या होता है आपका जो भुगतान की संख्या। इस पर आप क्लिक कर देंगे और आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर देंगे
12 से, ठीक। 12 से मल्टीप्लाई करना है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आपसे बोला है पीवी, तो पीवी हमारा क्या होता है, लोन अमाउंट। इतना काम करने के बाद यहाँ पर कर देंगे क्लोज और एंटर। देखिए 434 रुपये 71 पैसे। पहले मैं माइनस को हटा दूँ, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 1434 रुपये की किस्त बनी, और इसमें आपको ये पता करना हो कि प्रिंसिपल कितना है, तो ये आ चुका है। इसमें आपका 434 रुपये 71 पैसे प्रिंसिपल है। अब मुझे ये देखना है कि इसमें इसमें आपकी ब्याज कितनी लगी, यानी कि इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले पर आएंगे और यहाँ पर इक्वल टाइप करेंगे। इक्वल टाइप करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे IPMT। फॉर्मूला आ चुका है, टैब दबाकर सेलेक्ट कर लेंगे। आपसे बोल रहा है रेट, तो रेट पे मैं क्लिक कर दूंगा। रेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा प्रेस करेंगे। पर की बात करें तो आपको पहला जो महीना है उस पर क्लिक कर देना है, कॉमा लगाएंगे। एन पर की बात करें तो एन भुगतान की संख्या पे क्लिक कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 12 से। कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करने के बाद आपसे बोल रहा है पीवी, यानी कि लोन अमाउंट पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ब्रैकेट को क्लोज। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो काम आप अभी तक करते हुए आए हैं, IPMT के आगे लगा देंगे माइनस छोटा सा और एंटर। देखिए दोस्तों, 1434 रुपये 71 पैसे में हमारी जो प्रिंसिपल है वो 434 रुपये 71 पैसे है। ब्याज की बात करें, इंटरेस्ट तो हमारा 1000 रुपये है, तभी तो दोनों को मिला के इतना बैठेगा। अब मैं यहाँ पर देखिए मुझे निकालना है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, प्रिंसिपल पे क्लिक कर देंगे, अपने कीबोर्ड से प्लस लगा देंगे और इंटरेस्ट पे क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड से एंटर। तो यहाँ पर 1434 रुपये 71 पैसे आ चुके हैं। मिला लो दोनों को, एक जैसा है देखो, ठीक। तो ये हमारी क्या बन गई, एक तरीके से हमारी हुई किस्त। अब देखिए दोस्तों, अब हम पे बात करें कि हमारे पास कितना अमाउंट बचा। भाई आपने कितना लिया था, 1000 रुपया, और आपने चुका कितना दिया, आपने 434 रुपये 71 पैसे दे दिए। तो आपके पास कितने बचे ये पता करने के लिए आप इक्वल टाइप करेंगे, और टोटल अमाउंट आपका 1 लाख है, 1 लाख पर क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने के बाद आप देखेंगे हमारी जो किस्त बनी थी 1434 रुपये की, जिसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 434 रुपये, इस पर आप कर देंगे क्लिक। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि अब हमें कितना पैसा और देना है, और इसी पैसे पर हमारी ब्याज लगेगी अब आगे से अगले महीने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एंटर। तो देखिए दोस्तों, 99,565 रुपये और 29 पैसे हमारे पास बचे अब, क्योंकि हमने इतनी तो हमने पहली किस्त में इतना रुपया तो दे दिया ना। तो अब देखिए, अब दोस्तों ऐसे ही आपको अगर 120 महीने का निकालना हो, मैंने यहाँ पर पहले से ही टेबल बनाई हुई है, देखिए। अगर आपको 120 महीने का निकालना हो तो आप कैसे करेंगे, क्या आप ऐसे एक एक करके निकालेंगे, आप कहेंगे कि नहीं हम तो ऐसे करके पकड़ के खींच देंगे, तब भी नहीं होगा, लो कर लो, ठीक है। तो ये तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 120 महीने का निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो PPMT का फॉर्मूला है आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, इस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, देखिए अब मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक। दोस्तों PPMT फॉर्मूला आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर ये रेट है, तो रेट तो हर बार एक जैसा रहेगा। अभी मैंने पहले महीने का निकाला है, अगर आप दूसरे महीने का निकालेंगे फिर भी रेट तो एक जैसा रहेगा, ठीक। रेट के बाद अगर हम देखें तो ये जो आपका है पर, सिर्फ ये बदलेगा। मतलब आपको ये पता करना है कि जब हम 120 महीने का निकालेंगे तो क्या क्या चीज़ चेंजेस होगी। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं बदलेगा, बस ये बदलेगा जो आपने पर लिखा था। पर का मतलब क्या है, महीना। तो अगर यहाँ पे सिर्फ महीने के अलावा कुछ नहीं बदलेगा, तो जो चीज़ नहीं बदलेगी मैं उसको फिक्स कर दूंगा। फॉर्मूले में आप किसी भी चीज़ को फिक्स करेंगे अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके। देखिए यहाँ पर जो H3 है, H3 का मतलब है रेट। रेट कितना है, 12%। तो 12% तो दोस्तों चाहे मैं 1 महीने का निकाल लूँ, चाहे मैं 20 महीने का निकाल लूँ, 12% तो 12% ही रहेगा। तो मैं इसको कर दूंगा फिक्स। फिक्स करने का क्या है कि ये जो आपका H3 लिखा हुआ है ना, इसके आगे आपको कर्सर लगाना है। कैसे, देखिए जैसे आपका मान लो कर्सर यहाँ पे है, तो इस H3 के आगे आपको कर्सर लगा लेना है। H3 के आगे कर्सर लगाने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देना है।
जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे देखिए फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हल्का हल्का आप देख सकते हैं डॉलर का निशान आ जाता है, डॉलर नहीं है डॉलर जैसा है, तो ये फिक्स हो गया। अच्छा, इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा तो बदलता रहेगा। अभी आप दूसरे महीने का निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ और आएगा, तीसरे महीने का निकालेंगे तो कुछ और आएगा, तो हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। अगर हम इसकी बात करें एन पर की, ये देखिए एन पर है हमारा। एन पर का मतलब क्या है, भुगतान की संख्या। तो दोस्तों चाहे 20 महीने का निकाल लो चाहे 120 महीने का निकाल लो, भुगतान की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी मैं कर दूंगा फिक्स। कैसे करेंगे, इसके आगे कर्सर का हम लेकर आएंगे कर्सर को और अपने कीबोर्ड से F4 की कर देंगे प्रेस। इतना काम करने के बाद आप देखेंगे हमारा लास्ट में आता है H2। H2 का मतलब क्या है, पीवी। पीवी क्या होता है, हमारा लोन अमाउंट। तो चाहे आप 20 महीने का निकाल लो चाहे 120 महीने का, लोन अमाउंट तो एक जैसा ही रहेगा, तो ये भी हमारा फिक्स रहेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, फॉर्मूले के अंदर आपकी तीन चीज़ें फिक्स रहेंगी, तो इन तीन चीज़ों को हम कर देंगे फिक्स। फिक्स करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर की कर देंगे प्रेस। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने फिक्स किया हुआ है। अब आप इसको कर दीजिए ड्रैग नीचे तक, या फिर आप अपने माउस से यहाँ पर जो आपकी सेल है, इस सेल के कॉर्नर पे देखेंगे, जैसे ही आपका प्लस आ जाएगा, इस प्लस पर आप अपने माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे 2 बार, तो आप देख सकते हैं कि 120 महीने का निकल आया पूरा। देखिए ये है जादुई ट्रिक। जादुई ट्रिक क्या दोस्तों, फॉर्मूला है। तो 120 महीने का इतना आ गया। अब कोई आपसे पूछे कि आपकी जो क्या प्रिंसिपल 10वें महीने का प्रिंसिपल कितना हुआ, 475 रुपया। 50 महीने का कितना होगा, 707 रुपया। 120 महीने का कितना प्रिंसिपल होगा, 1420 रुपया। ठीक, अब दोस्तों ऐसे ही हम चलते हैं आगे। अब अब देख, मान लो आपको 120 महीने का IPMT निकालना है, तो आप इसको खींचेंगे ना, नहीं होगा। देखिए, तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे जो हम अभी किया। क्लिक करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। तीन चीज़ इसमें भी फिक्स रहेंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ फिक्स रहेगी, मैं यहाँ पर F4 दबा दूंगा। और क्या फिक्स रहेगा, ये पर हमारा फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि हम 2 महीना 3 महीना कितना भी करेंगे। और ये हमारा फिक्स रहेगा। एक हमारा एन पर ये जो आपकी PV वैल्यू है ना, ये चीज़ फिक्स रहेगी। दोस्तों हर चीज़ में आपके तीन चीज़ फिक्स रहेंगी, एक तो लोन अमाउंट, और आपका रेट, और आपका लोन पीरियड। इतना काम करने के बाद आपको कर देना एंटर। 1000 रुपये आ चुका है। सेल पर क्लिक करना है और सेल के लास्ट में ही यहाँ पर कॉर्नर पे प्लस का निशान जैसे ही आएगा डबल क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों 120 महीने का यहाँ पर आ चुका है। देखिए 120 महीने की ब्याज आ चुकी है। अगर कोई आपसे पूछे कि 120 महीने में आपकी प्रिंसिपल कितना बनेगा, 1420 रुपये 50 पैसे। ब्याज कितनी बनेगी, 14 रुपये 21 पैसे। ठीक, अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्रिंसिपल ये क्या है, 1434 रुपये 71 पैसे, ये आपकी EMI है। तो आप चाहे 20 महीने का निकाल लो चाहे 120 महीने का निकाल लो, EMI हमेशा एक जैसी रहेगी। तो इसको तो आप ऐसे ही डबल क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए इस तरीके से आपका ये फिल हो चुका है 120 महीने का। अब देखिए, अब मेन फंडा यहाँ पे है जो आपको बड़े ध्यान से समझना है। दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, ये चीज़ कन्फ्यूज करने वाली है। देखिए जैसे कि आपने 1000 रुपये 1 लाख रुपये उधार लिया था 12% पर, और आपने भुगतान की संख्या 10 रखी थी, तो आपकी जो EMI बनी थी 1434 रुपये 71 पैसे बनी थी, जिसमें से आपने इतना तो प्रिंसिपल दे दिया। जब आप इतना प्रिंसिपल दे दोगे तो आपका जो बैलेंस बचेगा या जिस पर आपको ब्याज अब लगेगा, वो बैलेंस हमारा कौन सा है, 99,565 रुपये 29 पैसे। अब देखिए इस अमाउंट पर इतना ब्याज लग गया। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना बचा भाई। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अच्छे से और समझाऊं कि देखिए यहाँ पर मैंने इक्वल टाइप किया, हमारा टोटल बैलेंस इतना था, अब हमारे पास इतना बचा है ना बैलेंस, तो इतना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। अब इस पर भी हमने क्या कर दिया, हमने एक और किस्त दे दी अगले महीने की। जब हमने अगले महीने की किस्त दे दी तो ये जो हमारा प्रिंसिपल था ना, ये वाला माइनस हो जाएगा इसमें से। तो अब हमारा जो बैलेंस बचेगा, एंटर प्रेस करूंगा, 99,126 रुपये 23 पैसे बचेगा यहाँ पर। तो अब इसी तरीके से दोस्तों ये दूसरे महीने का आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो इक्वल टाइप किया, ये वाला मेरा अमाउंट
और मैंने माइनस कर दिया कौन सा, ये वाला अमाउंट, और मैंने यहाँ पर कर दिया एंटर। 99,126 रुपये दोस्तों मेरे पास बैलेंस बचा। इसी तरीके से जब आप तीसरे महीने का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इस वाले अमाउंट से ये वाला जो अमाउंट है और ये वाला अमाउंट, इन दोनों को कर देंगे माइनस। तो क्या हम ये बार बार करेंगे दोस्तों, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपको कर देगा फेल, क्योंकि एक्सेल में सब कुछ ट्रिक के अनुसार होता है। तो अब मैं करता हूँ इसको डिलीट। अब देखिए आपको क्या करना है। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो आप फॉर्मूले पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कर देना है बैक स्पेस से डिलीट, H2 पे ही क्लिक रहने देना है। देखिए अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर एक माइनस लगाना है। अब माइनस लगाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे फॉर्मूला SUM सम। जैसे ही आप सम टाइप कर देंगे तो आप देखेंगे, सम टाइप करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपसे बोल रहा है यहाँ पर नंबर को टाइप कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर में आपको क्या टाइप करना है, ये जो आपका पहला वाला महीना है ना, और पहले महीने में जो आपका PPMT बना है 434 रुपये 71 पैसे, आप इस पर कर देंगे क्लिक। यहाँ पर हमें नंबर बोल रहा है ना, तो मैंने यहाँ पर ये नंबर डाल दिया है। नंबर डालने के बाद आप अपने कीबोर्ड से सेमी कॉलन वाला बटन है, जो डबल कॉमा वाला बटन होता है कॉलन, उसको आप प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ सम वाला बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि आपका सेल यहाँ पर K3 दोबारा से आ जाएगी। यानी कि मैंने ये रेंज डाल दी K3 का मतलब क्या है, 434 रुपये 31 पैसे। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए, अब मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा फॉर्मूला है ना, इसमें क्या क्या चीज़ फिक्स रहेगी। दोस्तों H2 का मतलब क्या है, H2 का मतलब क्या है, पहले आप ये देखिए। H2 का मतलब है ये जो आपका लोन अमाउंट है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, आपका लोन अमाउंट तो फिक्स रहेगा, तो आपको कर देना है इसको फिक्स। फिक्स कैसे करेंगे, अपने माउस के पॉइंटर को H2 के आगे लाना है और अपने कीबोर्ड से F4 की कर देनी है आपको प्रेस। तो यहाँ पर मैंने F4 की प्रेस कर दी, ये फिक्स हो गया। अब उसके बाद देखिए माइनस लगा हुआ है पहले से ही, और उसके बाद देखिए यहाँ पर सम लिखा हुआ है। सम के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ये जो आपकी सेल है ना पहली वाली, इसको भी आपको फिक्स कर देना है। फिक्स कैसे करेंगे, F4। और उसके बाद जो K3 है उसको आपको कुछ नहीं करना, और ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ पर क्लोज। इतना काम करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे, तो जो आपका लोन अमाउंट पहले लिखा हुआ था वही आ जाएगा। कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पहले भी इतना ही लिखा हुआ था 99,565, अब भी इतना ही है, लेकिन मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। जब हम पहले यहाँ पर इससे ड्रैग कर रहे थे माउस से, तो ड्रैग नहीं हो रहा था। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिए आपकी वैल्यू आ जाएगी एक ही बार में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी टेबल यहाँ पर ये बनकर आ चुकी है। अब देखिए, ये होता है EMI का फंडा। जब आप 120 महीने की किस्त दोगे, तो जिसमें आपका 1420 रुपया तो प्रिंसिपल होगा, 14 रुपये 21 पैसे आपकी ब्याज होगी, और आपकी EMI जब जाएगी 120 महीने की, तो आपके पास देखिए रुपया कितना बचेगा, 000। ठीक है, यानी कि जब आप 120वीं किस्त दोगे तो आपके पास कितना पैसा बचेगा, 0। आपकी सारी किस्तें चुक जाएंगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने ये जाना कि हम किस तरीके से EMI को कैलकुलेट करेंगे, और आज की वीडियो में साथ ही आपने ये जाना किस तरीके से हम PPMT यूज करेंगे टेबल के अंदर, किस तरीके से हम IPMT यूज करेंगे टेबल के अंदर, किस तरीके से हम दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे, और किस तरीके से हम बैलेंस निकालेंगे। मेन फंडा इसके अंदर था। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, काफ़ी मेहनत की है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस टेबल को आप मेरी वीडियो को देखकर घर पे प्रैक्टिस अवश्य करें इसमें, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो हर टॉपिक पर लाता रहता हूँ। ज़्यादातर आपको मेरे चैनल पर एक्सेल से संबंधित, फोटोशॉप, कॉलर से वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।